हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। शायद ये आपने ये रेसिपी पहले कभी बनाकर खाई होगी। और आज इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ बची हुई दाल से। बची हुई दाल से ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता बनकर तैयार होगा कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपके घर जब भी दाल बचेगी आप इस दाल को अलग से निकाल के रख देंगे ये नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए मज़ेदार से इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। तो लाजवाब से इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप इस नाश्ते को बहुत ही ईजिली से बना सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। गेहूं के आटे को हम डाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर। आप कोई भी गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटा या बारीक। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन नमक। फिर इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। अब पूरे ऑयल को हम आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बनने वाला है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा जो है वो एकदम सख्त नहीं लगाना है, नहीं तो ये नाश्ता बनाते समय आपको दिक्कत होगी। आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाकर ही आपको तैयार करना है। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस कारण से आपको आटे को हल्का सा नरम लगाना है। यदि आप मेरे चैनल पर आप पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो देखिए इतना आटा लगाने के लिए मुझे यहाँ पर आधे कप के करीबन पानी का इस्तेमाल हुआ है। और आप यहाँ पर आटे को देख सकते हैं, इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए आटे का। अब आटे को हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है रात की बची हुई दाल। तो मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। आप इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई भी दाल ले सकते हैं, चाहे आपने मूंग की दाल बनाई हो, चाहे तुअर की दाल बनाई हो या छिलके वाली मूंग की दाल बनाई हो। आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर खिलाइएगा घर वालों को यदि आपके घर दाल बचे तो। अब मैंने यहाँ पर ले ली एक कढ़ाई। अब इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम इस दाल को, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब इस दाल को हमें अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि दाल के अंदर का जो सारा पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाए और ये हल्की सी ड्राई ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे। अभी इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है और ड्राई करना है। मूंग दाल से बने मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। ये सारी प्रोसेस को आपको हाई फ्लेम पर ही करना है। यदि आप इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा इसे पकाने में। और हाई फ्लेम पर पकाइए तो कंटिन्यू चलाते रहिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लिया है। ये कितनी ड्राई हो गई है। तो इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाना चाहिए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी ना तो कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाएगी। तब तक आपको इसे पकाना है चलाते हुए। इस प्रोसेस में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाई फ्लेम पर इसे हम पकाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी से ये ड्राई हो जाती है। डिपेंड करता है दाल जो है उसमें कितना पानी है। एकदम ज़्यादा पतली दाल होगी तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा आपको। तो आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना तो वीडियो के नीचे छोटी सी बेल आइकन दी हुई है, उसे क्लिक करिए और ऑल बटन को क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं एक प्याज बारीक कटा हुआ। इस नाश्ते को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। बस जो भी सब्जियां आप इसमें ऐड करें उसे बारीक बारीक काट कर ही ऐड करें, मोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं काटिएगा। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस कारण से आपको सब्जियों को यहाँ पर बारीक बारीक काट कर ही इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो मटर ऐड कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा पीस कर डाल सकते हैं। फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो 1/4 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाली है, और 1/4 चम्मच के करीबन इसमें हम नमक डालेंगे। ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि दाल के अंदर ऑलरेडी सारे मसाले डले हुए हैं।
और हल्का सा चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दाल के अंदर। वेजिटेबल डालने से नाश्ता जो है और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। बच्चे जो हैं वो सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें सब्जियां बनाकर खिलाइएगा, बहुत ही आसानी से ये नाश्ता वो खा लेंगे। अब आटे को भी रखे हुए 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है। जितनी देर में हमने यहाँ पर स्टफिंग तैयार करी उतनी देर आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम मसल कर एक बार स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। बाकी के आटे को हम ढक करके रख देते हैं। अब इसे हम बेलेंगे, तो हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा पूड़ी के आकार में इसे हम बेलेंगे पहले इस तरह से। अब इस पूड़ी के ऊपर हम इस तरह से लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल। देखिए ऑयल ज़रूर लगाइएगा। अब इस पूड़ी को उठाकर हम हाथों में लेंगे इस तरह से। अब जो हमने दाल का मिश्रण रेडी किया है ना, उस दाल के मिश्रण को हम इसके अंदर स्टफ़ करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही स्टफ़ करना है। गरम गरम बिल्कुल भी स्टफ़ नहीं करिएगा। अब चारों साइड से इस तरह से हम आटे को उठा करके क्लोज कर देंगे और इस तरह से घुमाकर इसके ऊपर के हिस्से को हम हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और वापस इसे हम लोई की तरह गोल कर लेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से इसे हम दबा देते हैं ताकि जो स्टफिंग है वो एक सामान पूरी तरह से अच्छी तरह से फैल जाए। और देखिए हमने इसके अंदर जो ऑयल लगाया ना, उसके कारण जो स्टफिंग है बहुत ही ईजिली से अच्छी तरह से फैल जाती है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। देखिए आटा जब आप सॉफ्ट लगाएंगे ना, तो जो पराठा है बहुत ही ईजिली से बनेगा। इसमें आपको बेलते समय ज़्यादा प्रेशर देना नहीं पड़ेगा। और यदि आप टाइट आटा लगाकर रेडी करेंगे तो आप उसमें प्रेशर देंगे ना, तो जो है वो पराठा फट जाएगा और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे प्रेशर देते हुए बेलना है। और दूसरी चीज़, यदि आपने इसमें सब्जियां मोटा मोटा काट के डाला तो उस कारण से भी पराठा जो है वो फट सकता है। अभी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी हुआ है और स्टफिंग जो है वो भी पराठे के अंदर अच्छी तरह से फैल गई है। तो आप इस तरीके से पराठा ज़रूर बनाइएगा। पराठे बनाते समय आप ऑयल ज़रूर लगाइएगा उसकी पूरी के ऊपर। चाहे आप आलू का पराठा बना रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का पराठा बना रहे हो, उसके ऊपर ऑयल लगाने से स्टफिंग पूरी तरह से पराठे में अच्छी तरह से फैल जाती है। अब मैंने यहाँ पर तवा पहले से ही गर्म कर लिया है, तो पराठे को हम सेकेंगे। पराठे को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और एक साइड से हल्की सी चित्ती आने तक इसे हम सेकेंगे। देखिए कच्चे पराठे को बिल्कुल भी नहीं पलटिएगा, एक साइड से हल्का सा सिक जाए उसके बाद ही पलटिएगा। यदि दाल सुबह बच गई है तो आप शाम को इस नाश्ते को बना सकते हैं, रात को बच गई है तो सुबह इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी से भी बन जाते हैं और समय भी बहुत कम लगता है। तो देखिए इस पर हल्की सी चित्तियाँ आ चुकी है, इसे मैंने पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं या बटर भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से ऑयल लगाने के बाद इसे हम स्प्रेड कर देंगे और अब इसे हम पलट देंगे। ये बची हुई दाल का पराठा आलू के पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप बनाकर ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और दूसरी साइड में भी हम इस तरह से इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और बस इसी तरह से पराठे को पलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे। देखिए पराठे को हल्का हल्का सा किनारों से दबाकर ज़रूर सेकिएगा, क्योंकि सेंटर में से तो पराठा जो है वो बहुत ही आसानी से सिक जाता है, लेकिन किनारों में वो हमेशा जो है वो कच्चा रह जाता है, क्योंकि हम इसे एकदम हाई फ्लेम पर नहीं सेकते हैं जिससे कि पराठा जो है जल जाता है। और लो फ्लेम पर सेकते हैं तो क्या होता है कि बीच बीच में पराठा अच्छे से सिक जाता है और किनारों से कच्चा रह जाता है। इसलिए किनारों से आप इस तरह से पराठे को घुमाते हुए सेकते जाइए ताकि जो कॉर्नर है वो भी अच्छी तरह से पराठे के सिक जाए, पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं रहे। तो देखिए पराठा जो है वो अच्छी तरह से सिक चुका है, इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से सारे पराठे बनाकर हम तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं, देखिए स्टफिंग जो है कितनी बढ़िया तरीके से पराठे के अंदर फैली है और पराठा जो है वो भी कितनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो है ना कितनी आसान रेसिपी, ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।